सभी हाई वैल्यू मेल्स फीमेल्स को रिस्पेक्ट, लव एंड टाइम तो देते हैं, बट एक लिमिट में। जब कोई फीमेल किसी हाई वैल्यू मेल के सामने अपनी लिमिट्स पार करता है तो वो हाई वैल्यू मेल बिना हिचकिचाए उस फीमेल को इग्नोर करके अपने लाइफ से हमेशा के लिए निकाल फेंकता है। मैं भी आज आपको हाई वैल्यू मेल्स की लाइफ के वो एरियाज बताऊंगा जहाँ वो फीमेल्स को जस्ट इग्नोर करते हैं। एरिया नंबर 1, देयर लाइफ पर्पस। अगर किसी लो वैल्यू मेल को कोई मामूली लड़की भी मिल जाए तो वो उसे भगवान समझकर उसका पूजा करते हैं, उस पर अपना टाइम, मनी और पूरा अटेंशन लगाते हैं और लड़की के कहने पर अपने काम को भी रद्द कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड वो लड़की उन्हें कंगाल करके फिर रिजेक्ट कर देती है और किसी नए मछली को फंसाने निकलती है। वही दूसरी तरफ अगर हाई वैल्यू मेल्स दुनिया के खूबसूरत तरीन मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ भी डेट पर हो तब भी वो अपने मकसद को ही प्रायोरिटी देंगे। अगर उन्हें लगने लगा कि कोई फीमेल उनके पर्पस में रुकावट बन रही है तो वो खुद उस फीमेल को इग्नोर करके उससे संबंध खत्म कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं पेशेंस कम फर्स्ट। एरिया नंबर 2, देयर डिसीजंस। मैं और आप दोनों जानते हैं कि फीमेल्स मेल्स को काबू करने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना हो तो वो इस अंदाज से कहती हैं कि आप पिघल जाते हो, जानू तुम बहुत देर से काम कर रहे हो, चलो बाहर खाना खा के आते हैं या चलो पठान मूवी देखने चलते हैं। बदकिस्मती से दुनिया के 99% मेल्स लड़कियों के इन जालों में फंसकर अपना इंपॉर्टेंट काम जो उनका फ्यूचर बना सकता है उसे छोड़कर लड़की के पीछे भागते हैं। लेकिन बस दुनिया के टॉप 1% मेल्स ही होते हैं जो लड़कियों के कठपुतली बनने के बजाय अपने काम को ही प्रायोरिटी देते हैं और इस पर इंटरव्यू डेट कहते हैं योर ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइसेस। इसलिए किसी और के कहने पर ऐसे डिसीजंस मत लो जिन पर आपको बाद में पछताना पड़े। एरिया नंबर 3, देयर सेक्सुअल लाइफ। जब लो वैल्यू मेल्स के लाइफ में कोई होता नहीं है तो वो पोर्न और मास्टरबेशन से इस लस्ट को पूरा करते हैं और जब उनके लाइफ में कोई फीमेल आता है तो वो बस उसे सेक्स मशीन समझकर उनसे लगे रहते हैं और 5 सेकंड के प्लेजर के लिए इस ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। बट एक हाई वैल्यू मेल जानता है कि वो इस एनर्जी को किसी फीमेल पर वेस्ट करने की बजाय अगर अपने पर्पस पर लगाएंगे तो उसे गजब लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए वो इस मामले में ज्यादातर फीमेल्स को इग्नोर करते हैं। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर से सेक्स नहीं कर सकते, मैं बस उस पावर को फुजूल में वेस्ट ना करने का कह रहा हूँ। एरिया नंबर 4, देयर बाउंड्रीज। एक लो वैल्यू मेल को आदत होता है रिजेक्शन की, रिप्लाईज ना मिलने की, इग्नोर होने की या फिर लड़की से पब्लिक में जूते या थप्पड़ खाने की। इसके बाद वो मेल अपने ही नजरों से गिर जाता है। कई मेल तो इस चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं। वहीं इस मामले में हम अगर हाई वैल्यू मेल्स को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियां उनसे इंतहाई अदब से पेश आती हैं। अगर हम ये मान भी लें कि कोई लड़की किसी हाई वैल्यू मेल के सामने अपना लिमिट पार करके उनसे झगड़ना शुरू कर दे तो वो डायरेक्टली उन्हें बेइज्जत करके इग्नोर कर देते हैं और फिर कभी पीछे मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखते। इसलिए अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रहा है तो ये बात नोट कर लो कि हाई वैल्यू मेल से गलती से भी पंगा मत लो। एरिया नंबर 5, देयर पेरेंट्स। शादी के बाद बहुत से मेल्स अपने वाइफ के कहने पर अपने ज़ईफ वालिदैन से झगड़ा करते हैं, उन्हें अपने ऊपर बोझ समझते हैं या बूढ़े होने की वजह से उन पर शेम फील करते हैं। अब हाई वैल्यू मेल्स अपने पेरेंट्स से कैसा बिहेव करते हैं आपको मैं रोनाल्डो की मिसाल से समझाऊंगा। एक दिन जब रोनाल्डो की एक्स अरेना शेख ने रोनाल्डो के घर पर यंग लोगों के लिए पार्टी रखी तो उस पार्टी में रोनाल्डो की माँ आई तो अरेना ने कहा ये यंग लोगों की पार्टी है, तुम बूढ़ी हो इसलिए निकलो यहाँ से। ये बात जब रोनाल्डो तक पहुंची तो रोनाल्डो ने घर पहुंचकर फौरन पार्टी रुकवाकर अरेना को सामान के साथ घर से बाहर फेंक दिया और कहा कि मेरी माँ ने उस वक्त भी मेरा साथ दिया था जब मैं कुछ नहीं था, तुम तो बस मेरे पैसों के लिए मुझसे मिली हो। भाई वुमेन्स को ऐसे इग्नोर करते हैं जब वो खुद को तुम्हारे पेरेंट्स से कंपेयर करने लगे। यानी इस वीडियो से आपको ये सीखना चाहिए कि अगर आपको एक हाई वैल्यू मेल बनना है तो इन 5 चीजों में जरूर बैलेंस लाओ। हमेशा अपने लाइफ पर्पस को ही प्रायोरिटी दो, अपने डिसीजंस को किसी वुमेन के लिए चेंज मत करो, अपने सेक्सुअल एनर्जी को बस अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए यूज करो, अपनी लाइफ में किसी को भी उनका लिमिट पार करने मत दो और जिंदगी में हमेशा अपने पेरेंट्स को ही ऊपर समझो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम यहाँ हाई वैल्यू मेल्स के लिए ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।